बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल, जिसमें हम बात करने वाले हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी की, जो बहुत ही उभरती हुई एक सियासी जमात है। ख़ास तौर पर पंजाब में या और सिंध में इसकी जो मकबूलियत है उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत से नौजवान जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनका नारा है कि ये दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पर लाना चाहते हैं, जो कि एक बेहतरीन विजन है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको मज़ीद इम्प्रूव करनी पड़ेंगी ताकि ये जल्दी से जल्दी हुकूमत में आने के अहल हो सकें और जल्दी से जल्दी हुकूमत में आ भी सकें। वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो लब्बैक या टीएलपी का पक्का सपोर्टर होगा ना, वो मेरी बातों से इत्तेफाक भी करेगा और उन बातों पर अमल करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन जो होते हैं ना सिर्फ नारे लगाने वाले, शुगल मेले वाले, यानी जिनको सिर्फ आउटिंग चाहिए होती है, किसी धरने में चले गए, 2 दिन स्पेंड किए, नारे शारे लगाए, वापस आ गए, वो इस पे भी गालियाँ निकालेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लब्बैक की लगी है कि वो सिस्टम में आए हैं। यानी पॉलिटिकल सिस्टम अगर उनको खराब लगा है तो वो सिस्टम में आके इलेक्शन लड़ के उस सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं, जो कि बेस्ट अप्रोच है। ज़्यादातर मजहबी जमातें क्या करती हैं, जैसे आपके सामने एक दावत इस्लामी है और तहरीक मनहाजुल कुरान है। दो मजहबी जमातें हैं, दोनों पहले दावत इस्लामी तो अभी तक भी आपको पता है कि सियासत में नहीं आई। मनहाजुल कुरान भी पहले ये कहती रही कि हम सियासत में नहीं आएंगे, फिर इलेक्शन आए, इलेक्शन में हिस्सा लिया, बुरी तरह पिटे और सियासत किनारा कशी अख्तियार कर ली। लेकिन जो दूसरी तरफ दावत इस्लामी है, लियास कादरी साहब का यही मौक़िफ़ है, क्योंकि सियासत गंदी चीज़ है और हम उसमें दाखिल होकर गंद नहीं करना चाह रहे, यानी ख़ुद को गंदा नहीं करना चाह रहे। लेकिन सबसे आसान है ये कहना बाहर बैठ के कि सियासत गंदी है। लेकिन सर, आप अगर जब तक सियासत में कूदेंगे नहीं, आप उसको साफ़ करने की कोशिश करें ना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं ठीक लग रही तो आप खुद सिस्टम में आए और बताएं कि इस तरह से किया जाता है और मिसाल सेट करें। तहरीक लब्बैक ने सबसे अच्छी चीज़ ये की कि उन्होंने बाहर बैठ के सियासतदानों को बुरा भला नहीं कहा, वो सिस्टम में आए, उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन के ज़रिए आएंगे और इस निज़ाम को ठीक करके देंगे। ये सबसे अच्छी अप्रोच आपने कर ली। अब ये है कि वर्कर्स को समझना होगा कि आपको रोज़ जो है वो इश्यूज़ इस तरह के नहीं मिलेंगे कि आप धरने कर सकें। तो धरने और जलसों के अलावा भी जो सियासत होती है ना, तंजीम साजी और गली मोहल्ले की सियासत, उसमें भी इनको हिस्सा लेना पड़ेगा। इनको जो अपनी तंजीम साजी है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यानी रोज़ रोज़ आपको ये नहीं है कि आपको रोड ब्लॉक करने को मौके मिलेंगे या जलसे करने के, इसके अलावा भी सियासत है, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा ये है कि जो वर्कर्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, वर्कर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो फेसबुक पर पोस्ट कर दे या नारे वगैरह लगा ले तो वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो गई है। फेसबुक पर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वर्कर्स अगर आप चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो दीन जो है वो तख्त पर आए, तो उसके लिए उनको इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना सीखना होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ कि उससे नुकसान क्या होता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक बंदा आपकी पार्टी पर एतराज़ करता है कि यार ये हामी है आपकी पार्टी में, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये हामी जो है वो नहीं है, उसको उसके खिलाफ आपके पास कोई दलील मौजूद है। तो आपने अगर स्टार्ट में ही आपने उसको 2 गालियाँ दे दी यार, आप 2 फतवे आपने उसके ऊपर लगा लिए, तो आप समझ लें कि अगर उसका 10% भी चांस था ना कि आपकी पार्टी में आने का, सामने वाले बंदे का, आपने वो भी ख़त्म कर दिया। जैसे ही आपने उसके ऊपर फतवा लगाया या गाली दी, स्टार्ट में ही उसका जो ध्यान है वो इशू से निकल कर आपकी तरफ हो गया, आपसे नफ़रत वाली जो उसके अंदर फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं। तो अब वो आपकी पार्टी में आने वाला नहीं, आप उसको दलील से भी अब कायल नहीं कर सकते। बेहतर तरीका ये है कि आप, अगर कोई आपके खिलाफ दलील दे रहा है कि यार ये आपकी पार्टी में मसला है, ये आपकी पॉलिसी में मसला है, तो आप उसको तरीके से समझाएं कि यार आपकी सोच ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में ये वजूहात हैं जिसकी बना पर हमने ये पॉलिसी तरतीब दी है। तो उससे क्या है कि अगला हर्ट भी नहीं होगा और वो आपकी जो आपकी बात है उस पर सोचेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो उस बात उसकी क्लिक कर जाए और वो आपकी पार्टी में आ जाए। तो ये आपको सोच सबसे पहले वर्कर्स को ख़त्म करनी होगी कि लाजमी नहीं है कि जो आपसे इख्तलाफ कर रहा है वो दीन का दुश्मन है, वो कादियानी है, वो यहूदी एजेंट है। इन चीज़ों से उनको निकलना होगा। आखिरी जो बात है ना, कि ये जो पार्टी है सिर्फ उलमाए इकराम नहीं चला पाएंगे,
ठीक है, जज्बात के तौर पर तो बहुत अच्छी लगती है ये बात कि हम दीन को तख्त पर लेकर आएंगे, यही दीन के मुहाफिज हैं जो हुकूमत चला कर दिखाएंगे, एक रात में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको भी पता है कि हकीकत की दुनिया में ये सब नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को, अगर उन्होंने दीन तो उनके पास था, सबसे बेहतर दीन था उनके पास, लेकिन तलवारबाजी उन्होंने सीखी है तो उनको तलवारबाजी आई है, घुड़सवारी उन्होंने सीखी है तो घुड़सवारी उनको आई है। कोई भी पैदाइशी तलवारबाज या पैदाइशी घुड़सवार नहीं है। इसीलिए आपको भी जो हर फील्ड के माहिर लोग हैं वो अपनी पार्टी में शामिल करने होंगे, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको हुकूमत मिलती है तो वज़ीर सेहत आपने किसी डॉक्टर को ही लगाना है ना, कोई आलिम दीन आप वज़ीर सेहत तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की होगी, तो एंड पे आप कितनी देर हुकूमत कर सकेंगे। इसी तरह आपने जिसको वज़ीर खारजा लगाना है उसको इंटरनेशनल अफेयर्स की समझ होनी चाहिए। आप उसको उधर जज्बाती बातें तो नहीं चलेंगी कि आप जो अमरीकी सदर हैं उसको जाके ललकारें या बरतानिया के सदर को जाके ललकारें। वहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होकर अपनी डील्स करनी पड़ती हैं, तो उस जो है फॉरेन फील्ड के भी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। इसी तरह ख़जाना की वजारत आपने जिसको देनी है तो उसके लिए भी आपको एक माहिर बंदे की ज़रूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि हम मुहाफिज हैं ख़जाने के, हम ईमानदार हैं, हम चलाएंगे। सिर्फ ख़जाने की हिफाजत नहीं करनी होती, बजट पेश करना होता है, बजट बनाना होता है, जीडीपी को समझना होता है, इकॉनमी को समझना होता है, तो आपको वो मईशत के एक्सपर्ट्स भी चाहिए। तो ये सारे काम करने के बाद जब आप समझेंगे कि आप पूरी तरह से रेडी हैं, तो आपको जो वोट देने वाली अवाम है वो भी आप पर पूरी आपके पास एतमाद करके समझेगी कि आप मुल्क चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक की भी कभी ना कभी हुकूमत आएगी। तो आपको अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ है तो आप कमेंट्स में तरीके के साथ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगर मेरी कोई बात गलत है तो मैं इसको इम्प्रूव भी करूँगा, और अगर कहीं पे मैं आपको दलील से कॉल कर सका तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूँगा। बहुत शुक्रिया।